लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि योनसुक और डुकावा लाइव स्ट्रीम से काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें मोटा वाला योनसुक दिखाया जाता है, जो ये सोच रहा होता है कि डुकावा ने जो मुझे पैसे दिए हैं उसका मैं क्या करूं। फिर योनसुक डिसाइड करता है कि उन पैसों से अपनी मॉम और यूई के लिए गिफ्ट खरीदेगा। तभी योनसुक देखता है कि यूई उसके स्टोर में एक लड़के के साथ आई है। योनसुक यूई के साथ उस लड़के को देख शॉक हो जाता है, पर योनसुक सोचता है कि यह शायद यूई का भाई है। पर योनसुक शॉक हो जाता है जब वह देखता है कि यूई ने उस लड़के के शहजादे के लिए शेरवानी खरीदी है। योनसुक यूई को घूरने लगता है। तभी यूई उससे कहती है, क्या बे मोटे सुअर, कभी किसी को शेरवानी खरीदते नहीं देखा क्या। ये सब देख योनसुक का तो दिल ही टूट जाता है। तभी यूई का बॉयफ्रेंड बोलता है, क्या बे मोटे क्या देख रहा है, और योनसुक को एक थप्पड़ मारता है, पर योनसुक उस थप्पड़ को डॉज कर लेता है। ये देख यूई और उसका बॉयफ्रेंड दोनों शॉक हो जाते हैं। यूई का बॉयफ्रेंड सोचता है कि ये मोटा सुअर मेरे थप्पड़ से कैसे बच गया, क्योंकि यूई का बॉयफ्रेंड ली जू यूंग थर्ड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है और 10 सालों से फाइटिंग कर रहा है। जू यूंग को यह बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मोटा सुअर की शक्ल का उसके पंच से बच गया। जू यूंग दोबारा योनसुक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहां जिन संग आ जाता है, जिसे देख यूई शॉक हो जाती है। जू यूंग यूई से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। यूई कहती है, ये मेरा क्लासमेट है। जिन संग यूई और उस लड़के को देखता है और सोचता है कि क्या ये लड़का यूई का बॉयफ्रेंड है। तभी जिन संग जू योंग से कहता है, देखो मैं नहीं जानता यहाँ क्या हो रहा है, पर तुम इसे नहीं मार सकते हो, इसका मुझ पर एहसान है। ये सुन योनसुक सोचता है कि जिन संग कितना अच्छा लड़का है। तभी यूई का बॉयफ्रेंड जिन संग से कहता है कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तभी जिनसंग यूई के बॉयफ्रेंड के हाथ में वही पर्स देख लेता है जो यूई स्कूल में योनसुक को दे रही थी। जिनसंग यूई से कहता है कि ये तो वही पर्स है ना जो तुम स्कूल में योनसुक को दे रही थी। ये सुन यूई के होश उड़ जाते हैं और कहती, ये क्या बकवास कर रहे हो। पर तभी यूई का बॉयफ्रेंड यूई को रोक देता है और जिनसंग से कहता है, मुझे पूरी बात बताओ। जिनसंग यूई के बॉयफ्रेंड को बताता है कि हमारी क्लास में एक लड़का है जिसके पीछे यूई पागल है और वह रोज उसके लिए नए नए गिफ्ट लाती है, और तूने जो पैंट पहनी है वो भी पहले यूई ने उसे ही दी थी, पर उसने लेने से मना कर दिया। यूई का बॉयफ्रेंड जिनसंग से पूछता है, तुझे यह सब कैसे पता। जिनसंग उसे बताता है कि वह लड़का मेरे साथ ही बैठता है। ये सुन यूई का बॉयफ्रेंड यूई से कहता है, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। इस पर यूई कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यूई का बॉयफ्रेंड यूई के फेस पर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। यूई का बॉयफ्रेंड यूई को बहुत बुरी तरह मारता है। तभी जिनसंग कहता है, तू अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा है, सच में तुम दोनों ही कचरा हो। यह सुनकर यूई का बॉयफ्रेंड गुस्सा आ जाता है और वह जिनसंग को मारने के लिए बढ़ता है। वहीं योनसुक सोचता है कि क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें हैन्यूल दिखाई जाती है, जो पेपरिका टीवी पर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, और लाइव स्ट्रीम पर कोई गैंगनम लैंडलॉर्ड हैन्यूल को बहुत सारे मून बैलून भेज रहा होता है और हैन्यूल उसे थैंक यू बोल रही थी। अब मैं आपको गैंगनम लैंडलॉर्ड दिखाता हूँ। ये वही चूतिया है, इस चूतिया के पास खुद खाने के पैसे नहीं हैं, फिर भी हैन्यूल को मून बैलून भेजता है। अब इसके पैसे ख़त्म हो गए होते हैं तो ये अपने बाप का पेंशन के पैसे का इस्तेमाल करने की सोचता है। इसका बाप भी आधा मरा हुआ होता है, फिर भी ये हैन्यूल को मून बैलून भेजता है, क्योंकि इसे लगता है कि किसी दिन हैन्यूल इसके सपनों की रानी बनेगी। इस चूतिया को ऐसा लगता भी कैसे मुझे नहीं पता। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्टोर दिखाया जाता है जहाँ योनसुक काम करता है। यहाँ जिनसंग और यूई के बॉयफ्रेंड के बीच फाइट हो जाती है। यूई का बॉयफ्रेंड जिनसंग पर हमला करता है, पर जिनसंग बड़ी आसानी से उसके पंच को रोक लेता है। यूई का बॉयफ्रेंड कहता है, मैं तो अभी मजाक कर रहा था, पर मैं इस बार सच में मारूंगा, और जिनसंग को पंच मारने की कोशिश करता है। जिनसंग उसके पंच को डॉज कर लेता है। जिनसंग यूई से पूछता है कि क्या वह और मी जिन एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड हैं। एक्चुअली मी जिंग जिनसंग की गर्लफ्रेंड है और उसे पता चलेगा कि जिनसंग ने लड़ाई की है तो वह गुस्सा करेगी। यूई कहती है, नहीं मैं उसके क्लोज फ्रेंड में नहीं हूँ। जिनसंग कहता है, फिर तो इसे पीटने में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जिनसंग यूई के बॉयफ्रेंड को कुत्ते की तरह मारता है। जिनसंग यूई के बॉयफ्रेंड से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूई ने क्या किया है,
तुम्हें लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद जिनसंग मोटे योनसुक से कहता है अब तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर हो गया, और जिनसंग वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वॉस्को भाई दिखाए जाते हैं जो कि अपनी छाती फुला रहे होते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।